गोचर के शनि से चौथा भाव हमेशा खराब हो जाता है। ये पराशरीय नियम है और मैं इसके ऊपर बहुत बार बात करती हूँ। जब भी शनिदेव गोचर करते हैं तो मैं हमेशा एक वीडियो बनाती हूँ। जैसे मैंने अभी जब शनि देव का गोचर हुआ मीन राशि में, तो मैंने एक डबल ट्रांजिट का एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें शनि से चौथे भाव में गुरु थे, है ना। गुरु का भ्रमण हुआ मई 2025 और शनि का भ्रमण हुआ था 29 मार्च को। तो यहाँ पे वो डबल ट्रांजिट, मतलब शनि से चौथे भाव में यहाँ पे गुरु आ गए, तो चौथे भाव का फल जो है यहाँ पे नहीं मिल पाता है। जातक को समझना चाहिए कि इस भाव से जो भी फल है वो उसको नहीं मिलने वाले हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि सब कुछ नेगेटिव है क्या, सब कुछ नकारात्मक है क्या, कुछ मिलेगा ही नहीं। समझिए इस बात को। इसका दूसरा अर्थ, अंडरलाइन अर्थ ये होता है कि जो उस भाव से आप अपेक्षा कर रहे हैं, उस भाव से जो भी चीज़ें देखी जाती हैं या उस भाव को प्राप्त करने में, उस भाव की सारी फल को प्राप्त करने में जो अड़चनें आ रही थी वो भी हट गई। इस तरह से भी वो शनि काम करते हैं। मान लीजिए किसी का शनि भाग्य भाव में अभी मीन राशि में चल रहा है। अब मीन राशि से चौथा भाव क्या हुआ, तो व्यय भाव हुआ। अब चौथा भाव व्यय भाव हुआ, तो व्यय भाव क्या है, तो व्यय भाव आपके स्लीप का है, मतलब आपके निद्रा का है। निद्रा देवी प्रसन्न होनी चाहिए ऐसे समय पे। उसी के साथ साथ व्यय भाव शैया सुख का है, खर्चे का है, और ये सेल्फ रियलाइजेशन का है, मेडिटेशन का है। तो भाग्योदय कैसे होगा, जब इस भाव से संबंधित जो भी दूषितता है ना, व्यय भाव से संबंधित दूषितता है, वो निकल जाती है। तो बहुत सारे कर्क लग्न के जातकों के लिए ये चीज़ निश्चित काम कर रही होगी कि जब से उनके शनि भाग्य भाव में आए हैं, उनके लिए उनका शैया सुख में बहुत परिवर्तन आया होगा। उनकी सेक्सुअल लाइफ बहुत चेंज हुई होगी। उसको चेंज करने के लिए उन्होंने कर्म करे होंगे, उनसे कर्म हो रहे होंगे, उससे उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा हुआ होगा। इसी के साथ साथ ये लग्न से व्यय हो जाता है। इसका अर्थ है कि लग्न मतलब आपकी बॉडी, आपका अपीयरेंस, मतलब आपने इसके ऊपर काम किया, आपने इसके ऊपर कर्म दिया, उससे आपका भाग्योदय भी हुआ। क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ें अच्छे कर रहे हैं अपने जीवन में, इसके ऊपर कर्म कर रहे हैं, सही पद्धति से, सही सिस्टमैटिक तंत्र से कर रहे हैं, तो आपको सफलता प्राप्त होती है, आपको अचीवमेंट मिलता है। और इसका प्रमाण कर्क लग्न के जातक के लिए निश्चित हो रहा होगा, राइट। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कर्क लग्न लिया है, क्योंकि हम भाग्योदय देख रहे हैं। शनि यहाँ पे भाग्योदय कैसे दे रहे हैं, हम ये देख रहे हैं। इसी प्रकार से ये हर भाव में जब होंगे तो यहाँ उस भाव से चौथा भाव कैसा है उसको समझना आवश्यक है। आपके लिए कौन सा भाव है?